टाटा की जानिब से भी है इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है जिसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखिए लोग बल्कि वर्ल्ड जो है उन पे एतबार करती है और हमें कोई पूछता नहीं है। जितनी भी बड़ी जाइंट्स हैं, टेक जाइंट्स हैं या कार कंपनीज़ हैं, वो चाइना की बजाय अब इंडिया पे रिलाई कर रही हैं। उनकी लेबर फोर्स भी उन्हें चीप है और चीप पड़ रही है, और दूसरा वहाँ पे इजी इंस्टॉलेशन, इजी, और एक जो ग्लोबल आपका कह रहे हैं इन्फ्लुएंस है, वो भी इंडिया की तरफ काफ़ी। तो चाइना में जो जितनी भी आईफोन फैक्ट्रीज थी उनको बंद कर दिया गया है, और ज़्यादातर जो आईफोन फैक्ट्रीज हैं वो पिछले साल भी और इस साल भी जो है वो जितनी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंडिया में हो रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। चाइना में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उनका लॉकडाउन हो गया है, चेन सप्लाई उनकी डिस्टर्ब हुई है, तो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन उनकी। सो अभी उनकी इंडिया में ज़्यादा वो मूव कर रहे हैं। वो कुछ उनकी अपनी रीजंस हैं। एक तो उनका इंडिया को जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, ठीक है। उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसी है, वो बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे वो एक टेक्नोलॉजी हब बनता जा रहा है। जैसे आप देखें कि कितने उनके अभी फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जो आईटी के, उनकी स्किल्ड लेबर एक प्रोडक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जैसे चाइना में एक स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस होती है, ऐसी स्किल्ड लेबर है। थर्ड नंबर पे हम बात करें, क्योंकि नो डाउट इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है और साउथ एशिया का कंट्री है, तो उसमें भी जो लेबर है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्री सस्ती होती है। तो जो इसलिए एप्पल को जो उनको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होती है वो इंडिया से उनको बेहतर मिल रही है, तो वो इंडिया में इसलिए वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं। सर, अब जो टाटा की जानिब से भी है इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है जिसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखिए लोग बल्कि वर्ल्ड जो है उन पे एतबार करती है और हमें कोई पूछता नहीं है। इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे यहाँ जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो इमरान खान है। पंजाब में गवर्नमेंट होने के बावजूद वो एफआईआर नहीं दर्ज करवा सके, और आप क्या समझते हैं कि दुनिया पे करेगी वो एतबार? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने बिल्कुल बात की इमरान खान साहब के हवाले से कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जो भी पॉपुलर लीडर है वो इमरान खान जो खुद हैं वो इंडिया की तारीफ़ें करते नहीं थकते। कभी वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, कभी वो इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ़ कर रहे होते हैं, कभी वो उनके फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ़ें कर रहे होते हैं। वो तो खुद उनकी पॉलिसीज़, उनकी तरक्की और उनके अचीवमेंट पर बातें कर रहे होते हैं। देखिए अचीवमेंट कोई भी करता है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। हमें उससे सीखने की ज़रूरत है। आप बेशक किसी पे तनकीद करें, ज़रूर करें, लेकिन सीखें ज़रूर। अब हमने क्या सीखा है, वही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या सीखा है हमने? कुछ भी नहीं। हमारी पॉलिटिक्स का हाल देख लें, हमारे बॉर्डर्स का हाल देख लें, हमारी पुलिस का हाल। इंडिया की मैन पावर और जो लेबर फोर्स है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है, और चाइना की भी लेबर फोर्स इक्वलेंट टू उन्हीं के थी, तो ओब्वियसली एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, तो उनके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है, उसकी चीज़ की टेक्नोलॉजी भी है, उस चीज़ की रिपेयर और मेंटेनेंस करने वाले लोग भी हैं। तो ओब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू अ टेक्निकल लेबर फोर्स। अगर टेक्निकल लेबर फोर्स होगी जो कि चाइना के पास थी, क्योंकि उनके घर घर में इवन एक इंडस्ट्री लगी हुई है, एक स्मॉल साइज़ इंडस्ट्री, मीडियम साइज़ इंडस्ट्री, इसी तरह इंडिया में भी है। इंडिया अब हमसे काफ़ी ज़्यादा आ गया, और यही एक ज़्यादा मज़ीद वजह है कि जितनी भी बड़ी जाइंट्स हैं, टेक जाइंट्स हैं या कार कंपनीज़ हैं, वो चाइना की बजाय अब इंडिया पे रिलाई कर रही हैं। उनकी लेबर फोर्स भी उन्हें चीप है और चीप पड़ रही है, और दूसरा वहाँ पे इजी इंस्टॉलेशन, इजी, और एक जो ग्लोबल आपका कह रहे हैं इन्फ्लुएंस है, वो भी इंडिया की तरफ काफ़ी शिफ्ट हो गया। तो इंडिया के साथ एग्रीमेंट्स और ये कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उन लोगों को इजी होता है। अब तो इंडिया ने खुद जो है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब हम चाइना के आईफोन यूज़ करते थे पूरी दुनिया में, और अब तो इंडिया ने आईफोन बनाना शुरू कर दिए हैं जिसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होगा। ओब्वियसली अब पाकिस्तान भी यही कर सकता था। पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे क्यू मोबाइल था, वो लॉन्च हुआ था, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। G5 भी हैं, अब डिफरेंट स्मॉल कंपनीज़ हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च कर रही हैं, बट टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा बैकफुट में हैं। ओब्वियसली हमारे पास भी टेक्निकल लेबर फोर्स एक लिमिटेड है, बट है। अब हम अगर इसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग खुद करना शुरू करें, क्योंकि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बहुत लिमिटेड सी है, हम अपनी कार्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम अपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इवन जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं हमें उन्हें इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अब चाइना और इंडिया इस चीज़ के खुद मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो ऑब्वियसली जिस कंट्री में
मैन्युफैक्चरिंग वो जो कंट्री मैन्युफैक्चरर ओन्ड होगी वो इस चीज़ को मज़ीद फिजिबल भी रहेगी, कैपेबल भी रहेगी और वायबल भी रहेगी।